नमस्ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अमन प्रयास जी का, जिसमें जैसा कि दोस्तों आपका एसएससी सीजी का एग्जाम समाप्त हो गया, उसका जो ऑफिशियल जो आंसर की है वो भी जारी कर दिया गया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 40 शिफ्ट में जो आपका प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स के, लगभग 200 से 250 प्रश्न आपके पूछे गए थे। सभी प्रश्न को एक जगह करके आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं, जो कि आगामी जो आपका परीक्षा होना है एसएससी जीडी का, सीएचएल का, उसके लिए अति महत्वपूर्ण आपका साबित होने वाला है। डायरेक्ट यही प्रश्न छपेगा या इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आज का ये वीडियो विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पीडीएफ के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न है वह है कि जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मतलब दोस्तों सीवीडीटी के नए अध्यक्ष आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका नितिन गुप्ता था। इसके बाद दोस्तों आपको बात करें सीवीडीटी का, तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों आपका हुआ था 1964 ईस्वी में। कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। इसके अलावा दोस्तों इसका जो आपका मुख्यालय है वो आपका पड़ता है नई दिल्ली में। ठीक है, वो वर्तमान अध्यक्ष आपका कौन है? नितिन गुप्ता जी हैं। तो आपका राइट आंसर नितिन गुप्ता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि डैश की सरकार के द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार के द्वारा ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा आपका किया गया है। तो बात कर लेते हैं राजस्थान के। वहाँ के जो सीएम है दोस्तों आपके कौन है? अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं आपके कौन है? कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ का ऑफिशियल डांस क्या है? लोक नृत्य की बात करेंगे तो घूमर यहाँ का दोस्तों आपका लोक नृत्य। और जानवर की बात करेंगे राजकीय पशु का, तो चिंकारा या ऊंट यहाँ के दोस्तों आपका राजकीय पशु हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा बात करें आपका केरल का, तो इसका केरल का जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों आपका पिनरई विजयन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद गवर्नर की बात करेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के गवर्नर है। और आपका यहाँ के राजकीय पशु है तो आपका भारत का हाथी है, जो कि वहाँ का राजकीय पशु है। और बर्ड के पास पक्षी की बात करेंगे तो हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल वहाँ का राजकीय पक्षी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। तो दोस्तों 8वीं बार जो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं वे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर बी सुश्री नीतीश कुमार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपके नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के बात करेंगे राज्यपाल या गवर्नर का, तो यहाँ फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ के बर्ड की बात करेंगे तो हाउस स्पैरो यहाँ का राजकीय पक्षी है। और राजकीय जानवर की बात करेंगे तो गौर दोस्तों यहाँ का राजकीय जानवर है। ठीक है, चलिए यहाँ का पॉपुलेशन कितना है दोस्तों? तो 9.9 करोड़ आपका यहाँ का पॉपुलेशन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य में किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका राजस्थान बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के बारे में हमने ऊपर के क्वेश्चन में चर्चा कर ली है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत में अपनी पहली तरह का राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। केरल के बारे में भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा। तो शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का जो आयोजन है आपका गैंगवान प्रांत में दोस्तों आपका होना है। यह आपका दक्षिण कोरिया में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों देखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया गया है। तो रण उत्सव का जो आयोजन किया गया है दोस्तों आपका गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों अभी हाल ही में बने हैं भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है कि विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक देश में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है। तो ये आपका 2003 के अधिनियम में दोस्तों आपका संशोधन करता है, जो कि आपका 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 नामक एक नया विधेयक पेश किया है। यह विधेयक
डैश में स्थापित बंदी शिनाख्त अधिनियम को निरस्त कर देगा। तो आपका 1920 का जो आपका बंदी शिनाख्त अधिनियम है उसको दोस्तों आपका निरस्त कर देगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर्स कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो फैमिली डॉक्टर दोस्तों आपका शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 को डैश को लोकसभा में पेश किया गया था। तो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक दोस्तों आपका 5 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मार्च 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। मतलब दोस्तों आपका सेबी का अध्यक्ष पूछा गया है। तो सेबी के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए दोस्तों आपका माधवी भोज को सेबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये दोस्तों आपके सेबी के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम महिला भी आपका प्रथम महिला भी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 अप्रैल 2022 को प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है या कार्यरत हैं? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दोस्तों आपके कोई और नहीं भूपेश बघेल जी हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठता शुरू की है? तो श्रेष्ठ जो कार्यक्रम है दोस्तों आपका शुरू किया गया है आपके ऑप्शन नंबर 3 वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुंबश्री लागू किया गया था जो कि एक महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम था? तो ये दोस्तों आपका शुरू किया गया है केरल के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान को 2022 के एशियाई खेलों का मेजबान के लिए चुना गया था? तो 2022 के एशियाई खेलों के लिए जो चुना गया था आपका हांगजो चीन में जो आपका शहर है उसको चुना गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मंगूभाई चंगनभाई पटेल को जुलाई 2021 में डैश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका मध्य प्रदेश आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में सीसीआई द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा को 210 दिनों से घटाकर 10 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है। तो 210 दिनों से घटाकर दोस्तों आपका 150 दिन करने का प्रस्ताव किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में डैश को पारित किया गया था। तो जो विनियोग विधेयक है 2022 में दोस्तों आपका 10 मई को पारित किया गया था, 10 मई 2022 को। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ABPMJY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर देने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो भारत का पहला जिला दोस्तों ABPMJY सेहत योजना के 100% कवर देने वाला राज्य है जो जिला है आपका सांबा जिला है जो कि दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती काउंटडाउन को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों आपका योग महोत्सव नामक कार्यक्रम है जो कि शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तराखंड के 12वें जो मुख्यमंत्री बने दोस्तों आपके पुष्कर सिंह धामी दोस्तों उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर के जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू किया है। इस ऋण योजना का शीर्षक क्या है? तो दोस्तों जीवाला इस योजना का शीर्षक है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में देश के चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकत्रित किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 24 सितंबर 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार डैश को या उसके बाद निर्मित आयातित या पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है के रूप में लिखित चेतावनी के साथ एक नई प्रदर्शित छवि मुद्रित की जाएगी। तो दोस्तों 1 दिसंबर 2022 के बाद की जो आपके जितने भी उत्पादन होगा उसमें दोस्तों आपको करना जरूरी हो जाएगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 पल शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पूछा गया था। तो स्माइल 75 जो योजना है दोस्तों आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो अपने शहरी कस्बे या न्यायपालिका नगर पालिका क्षेत्रों को भिखारी मुक्त बनाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इलियाराजा के द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है
कि 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है दोस्तों आपका 3 जनवरी को आयोजित किया गया था। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलियन ओपन खासकर 2022 में आयोजित किया जाता है। ठीक है, जनवरी में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का डैश मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपका डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को दोस्तों आपका भारत का 50वां न्याय CJI नियुक्त किया गया, मतलब कि मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की है। इस पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम है दोस्तों आपका अतुल्य भारत का ताज, इस पहल का नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन हैं? तो दोस्तों ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान थे मनप्रीत सिंह दोस्तों आपके कप्तान थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब कि दोस्तों NCGG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है भरत लाल जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार के लिए योजना का चयन किया गया है। तो उड़ान दोस्तों आपका को चयन किया गया है, उड़ान योजना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में DAC योजना शुरू किया था। इस योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? तो DAC योजना दोस्तों शुरू किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है कि मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है? तो स्त्री मनोरक्षा जो परियोजना है दोस्तों आपका केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है दोस्तों आपका कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह के द्वारा डैश की महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों आपके मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण जो प्रकल्प योजना है अमित शाह के द्वारा कहाँ शुरू किया गया है? त्रिपुरा में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश ने अक्टूबर 2022 में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था। तो दोस्तों मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में जो शपथ लिए हैं आपके BD मिश्रा जी अक्टूबर 2022 में शपथ लिए हैं। अगला है कि डैश को भारतीय क्रिकेट बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो 36वें जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त चुना गया है दोस्तों आपके BCCI के, ये दोस्तों चुना गया है रोजर विनी जी को। इससे पहले दोस्तों आपके सौरभ गांगुली जी अध्यक्ष थे, वो 35वें नंबर के, 36वें नंबर के आपके रोजर विनी हैं। अगला है आपका कि किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छाता योजना शुरू किया है? तो छाता योजना दोस्तों शुरू किया गया आपके ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला दोस्तों देखिए है कि पुरुषों के फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस टेनिस 2021 का फाइनल कब हुआ था? तो ये दोस्तों आपका फाइनल का डेट पूछा था जो कि 13 जून को खेला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं आपके हरदीप पुरी सिंह ने डैश में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों आपके पंजाब में किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री दोस्तों भगवत मान है, जो कि आगे आपके क्वेश्चन को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये दोस्तों आपके 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए थे उदय उमेश लिली। और इसके ऊपर के प्रश्न में हमने देखा था 50वें मुख्य न्यायाधीश जो कि दोस्तों आपके बने थे S चंद्रचूड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत डैश में शुरू किया गया है? तो दोस्तों AI संचालित द्वारा एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत शुरू किया गया आपके राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि फीफा आपका अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों आपका ज्यूरिख में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका है कि मार्च 2022 में प्रमोद सावंत को गोवा के केवें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो मार्च 2022 में दोस्तों प्रमोद जो सावंत है आपके गोवा के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं जो कि बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है दोस्तों कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को डैश में लोकसभा में पारित किया गया था? तो केंद्रीय जो विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 दोस्तों आपके अगस्त में आपका पारित किया गया था, 1 अगस्त में आपके लोकसभा में पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया दोस्तों आपका लेफ्टिनेंट अनिल चौहान जी को। ये तो दोस्तों आपके दूसरे आपके CDS थे।
पहले जो CDS थे दोस्तों आपके जो बिपिन रावत जी थे, जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु के कन्नौर में आपका हेलीकॉप्टर हादसे में इनका जो मृत्यु है आपका हो गया था। इसके बाद आपका CDS का पद खाली था। इसके बाद दोस्तों आपका अनिल चौहान जी को देश के दूसरे डिफेंस स्टाफ या CDS नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि जून 2022 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों आपका नीति आयोग का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है या CEO है, ये नियुक्त किया गया दोस्तों आपका परमेश्वरन अय्यर जी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इसके जो आपके उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष दोस्तों आपके अगले नीचे के स्लाइड में मिलेंगे। बात कर ले दोस्तों अध्यक्ष का, तो अध्यक्ष दोस्तों आपका ये पदेन अध्यक्ष आपका होता है जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वही दोस्तों आपका नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग का स्थापना दोस्तों 2015 में हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन से देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और कनाडा संयुक्त रूप से आपका फीफा महिला 2023 की मेजबानी करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना को शुरू किया गया है। तो चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट योजना दोस्तों आपका शुरू किया है तमिलनाडु ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस योजना के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में उम्मीद मार्केट पैलेस का उद्घाटन किया है। तो उम्मीद जो मार्केट पैलेस है दोस्तों आपका किस योजना के तहत किया है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना के तहत शुरू किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को चाहे उनके विवाह की स्थिति कुछ भी हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP अधिनियम के तहत गर्भावस्था के डैश तक अपने बच्चों को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने की अनुमति दी है। तो दोस्तों इसका जो अवधि आपका 24 सप्ताह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मार्च 2022 में नए राष्ट्रीय E-गवर्नेंस डिवीजन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों आपके अभिषेक सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो DRDO का दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आपका समीर वी कामत जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी फिल्म लगान में अपनी कोरियोग्राफी के लिए वर्ष 2002 में दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों आपका राजू खान को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 की जो मेजबानी है दोस्तों आपका किया जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 इटली के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एम्स या दिल्ली के निदेशक के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है आपके M श्रीनिवास जी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य के आसपास उनकी सीमांकित सीमाओं में आरंभ करते हुए कम से कम डैश को अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन या ESJ घोषित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपका 1 किलोमीटर में सभी को घोषित करना किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25वीं दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयोजित डैश में सभी क्षेत्रों में हजारों लोगों ने भाग लिया है। तो दोस्तों आपका योग उत्सव आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों IPL 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया था। तो IPL 2022 का पहला मैच दोस्तों आपका खेला गया है मुंबई में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सितंबर 2022 में किस विधानसभा ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए उद्देश्य से पारित विधेयक को पारित होने के कुछ महीनों बाद वापस ले लिया है। तो ये दोस्तों आपका गुजरात सरकार के द्वारा वापस लिया गया है। अगला है दोस्तों कि 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्मश्री सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों आपके सोनू निगम जी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें कि द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट extend the tenure of current research and analysis wing row chief of another year till 13 June 2023 who is the current chief। तो करंट चीफ दोस्तों आपका रो का पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपका सामंत कुमार गोयल है आपके रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2022 में नीति आयोग को उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको बताए थे उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, सुमन बेरी जी को किया गया है। और CEO दोस्तों आपको कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर। और अध्यक्ष दोस्तों आपके कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि नवंबर
2022 में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को डैश के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपका संघ लोक सेवा आयोग मतलब कि यूपीएससी के आपके सदस्य नियुक्त किए गए हैं कौन? राज शुक्ला जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि अगस्त 2022 में केंद्र के द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सही है? ठीक है, आपका उद्देश्य पूछा गया है नमस्ते योजना का। देखिए पहला उद्देश्य आपका क्या है कि भारत में स्वच्छता कार्यक्रम में शून्य मौत, और दूसरा क्या है कि स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूह में एकत्रित किया जाता है और स्वच्छता उद्यम चलाने के लिए सशक्त किया जाता है। तो ये दोनों दोस्तों आपका जो कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम। तो सेतु प्रोग्राम को दोस्तों आपको किसने लॉन्च किया है? तो ये आपका पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों आपका अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में किसे शपथ दिलाया गया है? तो सीवीसी के अध्यक्ष के रूप में जो शपथ दिलाए हैं सुरेश एन पटेल जी को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका है कि 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं? तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री दोस्तों आपके कौन है? तो एन रंगास्वामी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों आपका कि मार्च 2022 में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए डैश की आरक्षण की घोषणा की है। तो दोस्तों आपका 33% आरक्षण की घोषणा त्रिपुरा सरकार के द्वारा किया गया है महिलाओं के लिए। एक क्वेश्चन जो है आपका 22 में दोस्तों जून 2022 में डैश के कौशल परीक्षण के लिए निपुण योजना शुरू किया गया है। तो निपुण योजना दोस्तों निर्माण श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका है कि द्रौपदी मुर्मू को भारत का डैश राष्ट्रपति चुना गया था। तो द्रौपदी मुर्मू को दोस्तों आपके भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। 14वें दोस्तों राष्ट्रपति कौन थे? तो रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की है? जहां रवि दहिया ने स्वर्ण पदक जीतने के लिए हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान बने हैं। तो ये दोस्तों आपका आयोजित किया गया था उलान बटार मंगोलिया में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका उलान बटार मंगोलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों कि अप्रैल 2022 में 126 अतिरिक्त शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया। ये कार्यक्रम डैश प्रदान करता है। तो ये कार्यक्रम दोस्तों आपका सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मेडिसिफ एक अनूठी और व्यापक सामाजिक बीमा योजना है। ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो मेडिसिफ जो योजना है दोस्तों आपका केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों आपका आर वेंकट रमनी जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है 2023 में आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व कप के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? तो ये दोस्तों आपका दक्षिण अफ्रीका है जो कि मेजबानी करने जा रहा है। अगला है कि मई 2022 में किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मई 2022 में दोस्तों आपका विनय कुमार सक्सेना जी को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों गवर्नर ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड एज ए डैश एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन अक्टूबर 2022। तो ये दोस्तों आपका नियुक्त किया गया है भारती दाजी को सीजीए के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों आपका कि अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय टेली मानस पहल शुरू किया गया था। तो मानस में दोस्तों एम क्या दर्शाता है? तो एम दोस्तों आपका मेंटल हेल्थ है जो कि दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को डैश लोकसभा में पारित किया गया था। तो ये दोस्तों आपका 25 मार्च 2022 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों को डैश प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। तो ये दोस्तों आपका 10% आपको आरक्षण दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 के मेजबान थे? तो दोस्तों ये देश आपका कोई और नहीं संयुक्त अरब अमीरात और ओमान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना था? तो प्लेयर ऑफ द मैच जो आपके बने थे राज बाबा जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि गुजरात में सागर परिक्रमा का चरण 1 कार्यक्रम आयोजित किया गया था जो कि 5 मार्च 2022 को कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये दोस्तों आपका मांडवी जिला से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका
who has been signed on as the ambassador of lubricant manufacturer Gulf Oil India in अक्टूबर 2022। तो दोस्तों आपका गल्फ ऑयल का आपका एम्बेसडर पूछा गया था, जो कि स्मृति मंदाना जी को नियुक्त किया गया है अक्टूबर 2022 में। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था दोस्तों कि मई 2022 में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो मई 2022 में भारत के नए जो विदेश सचिव बने दोस्तों आपका विनय मोहन कात्रा जी आपके बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों, राजीव कुमार ने मई 2022 में भारत के डैश मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों आपके 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार जी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है दोस्तों आपका कि 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो 14वें जो उपराष्ट्रपति बने दोस्तों आपके जगदीप धनखड़ जी बने हैं, और 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं तो द्रौपदी मुर्मू जी बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए चलिए पूछता गया है कि निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में बने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों में से एक थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ब्रजेश पाठक जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो सीबीएसई के जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आपके निधि छिब्बर जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये दोस्तों आपका हुआ था दुबई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। तो मिशन भूमिपुत्र दोस्तों आपके असम के राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि जुलाई 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उप चुनाव आयुक्त के रूप में दोस्तों आपके आर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने डैश सरकार के साथ उनके मांझी व सुधरा अभियान का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मांझी व सुधरा दोस्तों आपके महाराष्ट्र का अभियान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 15वें पुरुष FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन है जो कि किस सरकार के द्वारा किस वर्ष किया जाएगा। तो दोस्तों आपका 2023 में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि फीफा अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फीफा अंडर विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों आपका भारत में ही किया जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि दोस्तों अप्रैल 2022 में भारत के प्रमुख G20 समन्वय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो G20 समन्वय के रूप में दोस्तों आपके हर्ष वी श्रृंखला जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य आपके राजस्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया है अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। तो दोस्तों आपके जाकिर हुसैन जी को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। इसके अलावा लता मंगेशकर को, बिस्मिल्लाह खां और रविशंकर पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न मिल चुका है। ठीक है, अगला देखिए पूछा गया है पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 18 जुलाई 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों ने परिवार न्यायालय की स्थापना किया है। तो दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश के सरकार ने स्थापना किया है। अगला देखिए पूछा गया है अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने डैश को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों आपका श्वेता सिंह को नियुक्त किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है या कहाँ हुआ था। तो ये दोस्तों आपका न्यूजीलैंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसके बीच किया जा रहा है। तो ये दोस्तों आपका मुंबई से अहमदाबाद के बीच किया जा रहा है बुलेट ट्रेन का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 2020 के लिए तमिलनाडु याल ईसाई नाटक मंदनम की ओर से SMS सुबलक्ष्मी पुरस्कार मिला है। तो ये दोस्तों मिला है वाणी जयराम को। अगला क्वेश्चन है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैचों की मेजबानी भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर ने नहीं किया है। तो नई दिल्ली ने दोस्तों नहीं किया। इसके अलावा गोवा, भुवनेश्वर, नवी मुंबई के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया है। तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना दोस्तों आपके हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जुलाई 2022 में फाइनेंशियल टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों T राजा कुमार जी ने पदभार है जो कि संभाला है। अगला है कि मार्च 2022 में
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये कार्यभार दोस्तों आपका देवाशीष पांडा के ने जिन्हें संभाला है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि फरवरी 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पुलिस की अनुभूति क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये आपका दिल्ली की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि महिलाओं के लिए T20 विश्व कप 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 2020 का जो T20 महिला का विश्व कप था ये आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और चैंपियन भी ऑस्ट्रेलिया ही थी। अगला है कि 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा एत्तम एजुथम योजना शुरू किया गया है। इस योजना को डैश आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए लर्निंग ऐप को खत्म करने के लिए शुरू किया गया है। तो दोस्तों आपके 8 वर्ष से कम विद्यार्थियों के लिए शुरू किया गया है। अगला है कि अगस्त 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किस क्रिकेटर को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो ऋषभ पंत को दोस्तों आगे उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। अगला है कि डैश ने अक्टूबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का पदभार संभाला है। तो कर्मचारी राज्य बीमा निदेशक के महानिदेशक का कार्यभार आपके राजेंद्र कुमार जी ने संभाला है। अगला है नवंबर 2022 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा कार्यान्वित की गई है? तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना दोस्तों आपके केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बांटी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने अनुशंसित किया है कि ओबीसी को स्थानीय निकायों में 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो आपका 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। अगला है 2022 में FIVB वॉलीबॉल पुरुष विश्व चैंपियन की मेजबानी किस 2 देशों ने किया है? तो पोलैंड एंड स्लोवानिया ने दोस्तों आपका मेजबानी किया है। अगला है दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 में कितने नगर निगम को एक में एकत्रित करना चाहता है? तो दोस्तों आपका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने दुआरे योजना को अवैध राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम के खिलाफ घोषित किया है? तो दोस्तों आपका कलकत्ता का योजना था आपके दुआरे राशन योजना। अगला है दोस्तों आपका कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी सेमीफाइनल स्पर्धा में किस देश ने भारत को हराया था? तो दोस्तों आपका बेल्जियम ने भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों हरा दिया था। अगला है पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 का मेजबानी किसके द्वारा किया जाएगा? तो पैरा ओलंपिक 2024 का जो मेजबानी है दोस्तों किया जाएगा फ्रांस के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि जून 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अग्निपथ योजना शुरू किया गया है? तो अग्निपथ योजना दोस्तों आप लोग को मालूम होगा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए दोस्तों आपका योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है तो आपका इंग्लैंड में किया जाएगा, वो भी बर्मिंघम शहर में। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में निम्नलिखित में से कौन पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं? तो मार्च 2022 में पंजाब के जो मुख्यमंत्री बने दोस्तों आपके भगवत मान जी दोस्तों आपके मुख्यमंत्री हैं जो कि बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया ऊर्जा सक्षम संशोधन विधेयक 2022 में केंद्र सरकार को डैश निर्देशित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए ऊर्जा सक्षम अधिनियम 2001 में संशोधन करता है? तो दोस्तों आपका कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को आपका निर्देशित करने के लिए करता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया 5 अप्रैल 2022 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों आपके मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है IPL 2022 के फाइनल की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने किया था? तो IPL 2022 का जो फाइनल था आपके अहमदाबाद शहर ने मेजबानी किया था और किन 2 टीमों ने खेला था? तो गुजरात और दोस्तों आपके राजस्थान ने फाइनल खेला था और गुजरात आपके चैंपियन रहा था। गुजरात के कप्तान कौन थे? तो आपके हार्दिक पांड्या और राजस्थान के कप्तान आपके संजू सैमसन थे। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने एक संगठन यूनेस्को के द्वारा हाल ही में किस भारतीय धार्मिक उत्सव को मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो ये दोस्तों आपके दुर्गा पूजा को शामिल किया, तो राइट आंसर आपका दुर्गा पूजा हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई 2022 को अपनी रजिस्ट्री को वैवाहिक मुकदमेबाजी में उलझे व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण को हटाने के लिए एक तंत्र तैयार करने का आदेश दिया था। यह निर्णय किस अधिकार को निजता के अधिकार के भाग के रूप में मान्यता देने के लिए किया गया था? तो ये दोस्तों आपका भूल जाने का अधिकार के रूप में नियुक्त करने के लिए किया गया था। अगला है मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में आपके मनीष शाह जी को नियुक्त किया गया है। अगला है दोस्तों आपका
कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारी को नमन योजना शुरू किया गया था, जो कि राज्य में महिला यात्रियों को राज्य के भीतर उनकी यात्रा के लिए केवल किराए का भुगतान करने की अनुमति देगा। तो 50%, मान लें कि 100 रुपये किराया है तो महिला को दोस्तों आपको 50 रुपया ही किराया देना पड़ेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित मोशन पिक्चर साउंड एडिटर्स के 63वें वार्षिक गोल्डन रील अवार्ड्स में वीरता चित इंडियाज डॉटर के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंड का पुरस्कार जीतने वाली पहले एशियाई बने हैं? तो रेसुल पुकट्टी जी को आपका अवार्ड दिया गया है। अगला है राम सहाय पांडे को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में पद्मश्री 2022 प्राप्त हुआ है? तो राम सहाय पांडे को दोस्तों कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया गया। ठीक है। अगला है फरवरी 2022 में नदियों के पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो आपका असम सरकार, असम के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है आपका कि निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो आपका कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना दोनों को दोस्तों आपका पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए पूछा गया है जुलाई 2022 में सरकार ने सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियम अधिनियम 2021 और सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आयात पर रोक लगा दिया है? तो मानव भ्रूण पर दोस्तों आपका रोक है जो कि लगा दिया है। ठीक है। अगला है कि केंद्र सरकार ने दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। ये डैश में चक्रियता प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। तो अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रियता प्राप्त करने के लिए दोस्तों बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि कुल्लू दशहरा एक रंग उत्सव है जो कि मुख्यतः किस राज्य सरकार में या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो कुल्लू दशहरा दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश में है जो कि मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया काशी यात्रा योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो काशी यात्रा योजना दोस्तों आपके कर्नाटक के राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखिए पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 21 जून को निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के रूप में भाग लिया था? तो ये दोस्तों आपका रांची में आपका भाग लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF 2021 के नियमों के अनुसार टेनिस कोर्ट की मानक लंबाई कितनी होना चाहिए? तो टेनिस कोर्ट का जो मानक लंबाई है आपका 23.77 मीटर आपका होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का लक्ष्य डैश के बीच में हवाई स्पीड रेल HSRO ट्रैक पर 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाना है। तो आपका मुंबई से अहमदाबाद ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन अगस्त 2022? तो द्रौपदी मुर्मू का जो सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है वो आपके राजेश वर्मा जी को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द कौशल्या मातृत्व योजना इन सितंबर 2022? तो कौशल्या जो मातृत्व योजना आपके छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि CRPF के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो CRPF के 37वें जो महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया आपका सुजौ लाल टाउसेन को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप सिस्टम ने वैज्ञानिक रूप से इच्छुक महिलाओं के प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक पहल की शुरुआत की। इस पहल का नाम आपसे पूछा गया था तो वेस्ट दोस्तों आपके इस पहल का नाम था। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है फरवरी 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने डैश हॉप एक्सप्रेस पहल की घोषणा किया है। तो दोस्तों आपका कैंसर रोकथाम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हॉप एक्सप्रेस को घोषणा किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सीमा दर्शन परियोजना पर्यटन क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ती है। यह परियोजना डैश को बढ़ावा देगा। तो यह परियोजना दोस्तों आपका लॉन्च किया गया है आपका गुजरात में सीमा दर्शन परियोजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों आपका अपर्णा सतीशन को सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2022? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मई 2022 में देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करने वाली अंतर्राज्य परिषद का पुनर्गठन किया है। इस परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो इस परिषद का जो अध्यक्ष जो होगा दोस्तों आपके भारत के प्रधानमंत्री होंगे। वर्तमान में कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके अलावा भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों आपके 50वें नंबर के हाल ही बनाए गए हैं S चंद्रचूड़ को आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपका ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 का जो आयोजन है आपका जर्मनी में हुआ था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से किस गतिविधि को प्रतिबंधित करता है। पहला ऑप्शन दिया गया था आपका परमाणु विस्फोट, दूसरा है उपजाऊ मिट्टी को ले जाना और तीसरा है कच्चे निस्तारित करना। तो इसका आपको ऑप्शन दिया गया था कि आपका कौन सा कथन आपका सही है, 1 कि 2, 1 2 3, केवल 3 या केवल 2 या 3। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 1 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।